ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी केस में हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सबूत सामने आ रहे हैं वो अलग ही कहानी हर दिन बयां करते हैं। ये दहेज के लिए हत्या थी या फिर निक्की ने खुद आत्महत्या की, अभी भी ये सवाल बरकरार है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नगेंद्र भाटी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट क्या है। भाटी जी, क्या अपडेट है फिलहाल ताजा, ये बताएं सबसे पहले आप। देखिए, 21 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की जो है उसको जलाया जाता है या फिर खुद उसने सुसाइड किया है। और उसी दिन वीडियो क्लिप आती हैं और उनमें जिस तरह से पहले झगड़ा घरेलू उसमें दिखाया जा रहा है कि जो निक्की है उसके हस्बैंड और सास जो है वो उसके साथ मार पिटाई कर रहे हैं और चीखने चिल्लाने की उसमें आवाज़ आ रही है। और दावा ये किया जाता है, इसी के साथ इसके बाद एक वीडियो और डाली जाती है जिसमें कि निक्की के जलते हुए और सीढ़ी से नीचे उतरते हुए उसको दिखाया जाता है। फिर उसके बाद एक वीडियो और आती है, उसमें निक्की फर्श पर बैठी हुई है और बुरी तरह से जख्मी है। और यह दावा किया जाता है कि पहले निक्की के साथ मारपीट की गई ससुराल में और उसके बाद उसे दहेज के लिए जला दिया गया। तो आप देखिए, लगातार इस पूरे मामले में जिस तरह से बहन जो है और वही जेठानी है कंचन, उसकी तरफ से ये तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब यदि अपडेट की बात की जाए तो पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब पुलिस की टीम निक्की के घर पहुंची है, यानी उसके मायके गई है और वहां जो लगातार बयान आ रहे हैं, चाहे निक्की के फादर की तरफ से, उसकी बहन कंचन की तरफ से या उसकी जो मदर हैं उनकी तरफ से, अब इन सब के बयान भी पुलिस की तरफ से लिए गए हैं। यानी जो पुलिस की जांच है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जल्द ही पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। बिल्कुल भाटी जी, सबसे पहले तो यही कि जब से ये 21 तारीख को ये पूरा केस सामने आया, 21 तारीख को उसकी मौत हुई और 22 अगस्त को 12 बजे तक ये मीडिया की बहुत बड़ी खबर बन चुकी थी। लेकिन हर दिन के साथ जो कहानी सामने आती है, ऐसा नहीं लगता कि सब में झोल है। ससुराल वाले कुछ और कह रहे हैं, मायके पक्ष कुछ और कहता है, पिता कुछ कहते हैं और उसकी जो बड़ी बहन जेठानी भी है, क्योंकि अभी आपने बताया भी, तो वो भी कुछ और कहती है। तो लेकिन सारी कहानी मेल तो नहीं खाती, झोल तो सब में है कुछ ना कुछ। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जहां से ये दहेज हत्या का आरोप लगाया गया वो निक्की की जो बड़ी बहन है कंचन, उसकी तरफ से वीडियो बनाकर, ये जो मैंने अभी बताया, ये 3 वीडियो डाले गए थे और उसमें दावा किया गया था कि दहेज के लिए उसकी बहन की हत्या कर दी गई है। और इसमें जिस तरह के आरोप लगाए गए थे उनको आप देखिए कि जब जांच आगे बढ़ती है तो जिस वीडियो में उसी दिन का उसे बताया जा रहा था कि पहले मारपीट की गई है निक्की के साथ उसकी सास और उसके पति विपिन ने और उसके बाद उसको जलाकर मार दिया, लेकिन जब जांच होती है तो पता चलता है कि वो लगभग 6 महीने पुरानी वीडियो है। और जिस दिन निक्की को आग के हवाले किया गया या वो खुद उसने सुसाइड की कोशिश की, उससे वो काफ़ी अलग था। तो पहला झोल यहीं से शुरू हो जाता है। उसके बाद जब निक्की को हॉस्पिटल लिया जाता है, देखिए 5:30 बजे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और 6 बजे फोर्टिस हॉस्पिटल वो पहुंचते हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा में ही है फोर्टिस हॉस्पिटल। और एमएलसी जो उसमें 6 बजे का टाइम दिखाया गया है और उसमें बयान जो है वो निक्की का ये बताया गया है कि निक्की ने खुद ये कहा है कि ये हादसा उसके साथ हुआ है गैस सिलेंडर लीक होने और फटने से, जो कि एमएलसी पर बाकायदा लिखा भी गया है। तो इसके लिए भी पुलिस की तरफ से डॉक्टर और जो नर्स वहां पर मौजूद थी उनके बयान इसमें लिए गए हैं और यह भी स्थिति आगे साफ होगी कि ये बातें निक्की ने कही या फिर जो सास ससुर और एक परिवार का ही जो गाड़ी चला के ले गया था देवेंद्र,
उनमें से किसने ये बयान दिया है या फिर निक्की ने दिया, ये भी आगे जांच का विषय। लेकिन जो ये थ्योरी थी सिलेंडर फटने की, ये उस वक्त पुलिस ने नकार दी जब वो जांच के लिए घर गए और वहां पर इस तरह की कुछ भी स्थिति किचन में देखने को नहीं मिली। यानी जो गैस सिलेंडर फटने की बात कही जा रही थी, जो एमएलसी में भी है, वो थ्योरी भी खत्म हो जाती है। तो लगातार जिस तरह से चाहे वीडियो की बात करें, चाहे इधर बात की जाए, और देखिए जो वीडियो पहले दिन डाली गई थी कंचन की तरफ से, और उसमें उसने कहा था कि मैं चश्मदीद हूं, मेरी आंखों के सामने मेरी बहन को उसके पति, सास, जेठ जो कि उसका कंचन का खुद का हस्बैंड है, और ससुर, इन सब ने मिलकर मारा है। उसके बाद आप देखिए कि जब फोर्टिस से रेफर कर दिया जाता है सफदरजंग के लिए, और वहाँ जब वो उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद आप देखिए कि निक्की को वापस उसके ससुराल लाया जाता है, और ना सिर्फ ससुराल लाया जाता है बल्कि अगले दिन सुबह 8 बजे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। कंचन ये नहीं कहती कि मतलब यहाँ समझने की जरूरत है ना कि अगर दोनों पक्ष वहाँ तैयार है और किसी की हत्या को लेकर, क्योंकि कह रहे हैं कि जिंदा जला दिया गया मेरी बहन को मेरी आंखों के सामने, अंतिम संस्कार की विधि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई, भाई खड़ा है और ससुर जी आग दे रहे हैं, इस कहानी को यहाँ समझने की जरूरत है। क्योंकि जब हमारे चैनल ने, जब मैंने खुद भी बात करने की उनके ताऊ से कोशिश की, तो उनका ये कहना था कि ऐसा ये तो होना ही चाहिए था ना, अगर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया सही से हो गई तो इसमें हर्जी क्या है। देखिए नहीं, बिल्कुल जो इस तरह के दहेज हत्या के मामले होते हैं उसमें मायके वाले लड़की को अपने घर ले जाते हैं, और ज्यादातर क्या अधिकतर केस में यही देखा गया है कि जो पीड़िता है या जो दहेज हत्या के लिए या किसी भी घरेलू हिंसा का शिकार होकर वो दुनिया में नहीं है, उसके लिए उसके जो मायके वाले हैं वो अपनी बेटी को अपने घर ले जाते हैं, वहां उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, और इसी दौरान पुलिस की कार्रवाई भी पैरेलल शुरू हो जाती है, उसमें एफआईआर भी करा दी जाती है, और जो भी आरोप हैं वो परिवार की तरफ से लगाए जाते हैं। लेकिन इस मामले इसमें सारी ही चीजें उल्टी हैं। आप देखिए कि रात को 10 बजे वो एक्सपायर हो जाती है निक्की, उसके बाद उसको उसके ससुराल लाया जाता है, मायके वाले भी साथ में हैं। तो जो कंचन लगातार आरोप लगा रही है कि वो चश्मदीद है, उसके सामने उसकी बहन को जलाकर मारा गया है, वो पूरी रात कुछ भी इस पर अपने मायके वालों से नहीं कहती है, किसी भी तरह का गुस्सा वो नहीं दिखाती है। लेकिन जब अंतिम संस्कार हो जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पर वो हत्या का आरोप लगा रही है वही हत्यारे, यदि उन्होंने ये अंजाम दिया है तो हत्यारे ही उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो कैसे ये सब हो जाने दिया, और इसके बाद जब 8 बजे अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके 4 घंटे बाद एफआईआर कराई जाती है, और उसमें ना सिर्फ एफआईआर की जाती है बल्कि जो निक्की और विपिन का बेटा है उसको भी गवाही के तौर पर उसकी वीडियो जारी की जाती है। तो बहुत सारे झोल इसमें दिखाई दे रहे हैं, और यही वजह है कि पुलिस की तरफ से अभी किसी भी तरह का कोई बयान इस पूरे मामले पर नहीं आ रहा है। वो अपनी जांच में धीरे धीरे लग रहे हैं, वो पूरी टाइमिंग को भी मैच करा रहे हैं कि देखिए वीडियो दोनों तरफ से आई हैं, जो सिरसा गांव के लोग हैं उनकी तरफ से भी वीडियो डाली गई है, और उसमें दावा यह किया गया है कि कंचन कह रही है कि उसका जो निक्की का जेठ है वो भी वहीं पर मौजूद है, जबकि उसकी लोकेशन बताई जा रही है सिरसा का जो टोल प्लाजा है वहां पर। उसी तरह से विपिन को भी घर से बाहर बताया जा रहा है, और वो भी सीसीटीवी में नीचे आ रहा है। हालांकि जो जांच में भी आया है कि जो सीसीटीवी है बेकरी का नीचे वो 5 मिनट आगे चल रहा है, तो वो सब चीजें मैच कराई जा रही हैं, और ये सब चीजें अहम होंगी जब कोर्ट में पेश की जाएंगी कि जो कंचन की तरफ से आरोप लगाए गए थे और जो टाइमिंग बताई गई थी, क्या वो सारी सीसीटीवी की फुटेज में जो टाइम है उससे मैच करती हैं या नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि निक्की के पति विपिन जो कि अभी न्यायिक हिरासत में है, ससुर जी भी उसके न्यायिक हिरासत में है, भाई को भी जेल हो रखी है, सास को भी जेल हो रखी है, पति का फोन चेक किया गया, फॉरेंसिक टीम ने फोन लिया, देखे कि क्या है फोन में क्या नहीं है, लेकिन
अभी तक ये कोई क्यों नहीं पूछ रहा कि निक्की का फोन कहाँ है? अगर निक्की का फोन सामने आए, उसमें कॉल हिस्ट्री, चैट्स, तो एटलीस्ट ये तो लोगों को पता चले कि जो अभी तक परिवार वाले अलग आरोप लगा रहे हैं, ससुराल वाले अलग कह रहे हैं, दोनों के बीच संबंध कैसे थे? क्योंकि बात तो पंचायत तक है कि पंचायत तक बात आई, दोनों साथ में रहने को राजी नहीं थे, तमाम तरह की चीजें हम देख रहे हैं। इन पिछले 9-10 दिन में हमने देखा। तो निक्की का फोन कहाँ है, ये सवाल कोई क्यों नहीं उठा रहा? देखिए, जितने भी अभी तक वीडियो आए हैं या उसके बाद जो मीडिया के लोगों ने भी निक्की के परिवार के इंटरव्यू किए हैं, उसमें खास तौर से यदि निक्की के फादर की बात की जाए तो एक जगह वीडियो में वो कह रहे हैं कि ये जो सारा झगड़ा फसाद जो शुरू हुआ है ये 1 साल के अंदर शुरू हुआ है, यानी पहले सब कुछ सही था और ये 1 साल में सब कुछ हुआ है। उसके बाद अब लगातार जिस तरह से दहेज के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल निखट्टे थे दोनों भाई, कुछ भी नहीं करते थे, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, पुलिस की तरफ से जब विपिन को अरेस्ट किया गया था उसी वक्त उसके मोबाइल को ले लिया गया था। और जो हम झोल की बात कर रहे हैं, आप देखिए कि निक्की जो विपिन है उसके फोन में भी बहुत सारी चीजें डिलीट की गई थी, यानी दूध का धुला वो भी नहीं है और वो सारी चीजें पुलिस की तरफ से रिकवर की गई हैं अपनी जांच में। अब सवाल यह उठता है कि अभी तक क्या कंचन का फोन लिया गया है? यदि नहीं लिया गया है पुलिस की तरफ से तो वो क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो भी उसी की तरफ से जारी की गई थी, वायरल की गई थी। उसी तरह से निक्की के फोन की यदि बात करें तो सवाल लगातार ये उठ रहे हैं कि भाई उसका फोन कहां है? और जिस तरह के आरोप सिरसा गांव के लोग लगा रहे हैं, विपिन के जो घर के आसपास के लोग लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब धरपकड़ शुरू हुई थी, यानी जब एफआईआर हुई उसके बाद ही जो ससुराल के लोग थे वो सब गायब हो गए थे। तो जब धरपकड़ शुरू हुई इसी दौरान जो कंचन है वो घर का बहुत सारा सामान अपने बैग में लेकर गई। तो देखिए, जहां बहन का उसका जो मर्डर का वो आरोप लगा रही है, बहन जो है उसकी मरी है इस सारे मामले में, उसके बाद भी उसको ये पड़ी हुई थी कि घर से सामान लेके जाना है, क्या उस सामान में वो निक्की का फोन भी लेके गई है? तो ये सारी चीजें होनी चाहिए और इस पर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जब इतना बड़ा मामला हुआ है तो इसमें निक्की का जो फोन है वो अपने आप गवाही देगा कि पिछले 1 साल से, जैसा कि निक्की के पापा आरोप लगा रहे हैं कि 1 साल से स्थिति ज्यादा खराब थी, तो इस 1 साल के अंदर क्या क्या हुआ है ये फोन में जो है निश्चित तौर पर सब कुछ रहा होगा। और उनके बीच में, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन किस तरह के थे, क्या मैसेजिंग वगैरह होती थी, फोन होता था, ये सारी चीजें उसके फोन से भी पता चलेंगी और हो सकता है कि पुलिस इस पर भी काम कर रही होगी। बिल्कुल। अब परिवार को तो पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द उन्हें न्याय मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी थे नगेंद्र भाटी, जिनसे हमने बात की और इस पूरे मामले को लेकर ताज़ा अपडेट भी जाना। आपको बता दें कि निक्की भाटी केस में परिवार जो पीड़ित पक्ष है सभी से पूछताछ हुई है। पूछताछ में क्या खुलासा होगा ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। न्याय कब तक मिलेगा? क्योंकि एक तरफ जहां एक पक्ष कह रहा है, परिवार वाले कह रहे हैं कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई, तो वहीं अब जो सबूत सामने आए हैं, जो हर दिन के साथ नई नई कहानी खुल रही है, वो तो यही बता रही कि शायद ये हत्या नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर है। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।